गौतम बुद्ध जी की ये स्थली रही है। गौतम बुद्ध जी ने अपना उपदेश दिया था। उनके पांचों शिष्यों ने अपना उपदेश लिया था और उनकी स्मारक चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। तो आमतौर पे ये चीज़ बड़ी ही ऐतिहासिक है। सारनाथ उत्तर प्रदेश का एक पवित्र दर्शनीय स्थल है, जहां अधिकांशतः बौद्ध धर्म से जुड़े मंदिर देखने को मिलते हैं। यह बहुत ही घनी तथा सबसे ज़्यादा मंदिरों वाले शहर वाराणसी से 12 किलोमीटर दूर है, इसलिए यह वाराणसी यानी बनारस के अंतर्गत आता है। यहाँ आपको बौद्ध स्तूप, संग्रहालय, जैन मंदिर, चिड़ियाघर ऐसे कई खूबसूरत तथा पवित्र मंदिर देखने को मिलेंगे। यहाँ हर एक मंदिर में बनाई गई वास्तुकला आपको हजारों साल पीछे लेकर जाएगी, जहाँ इन मंदिरों की शुरुआत हुई थी। यहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तब से बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है यह जगह, और भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी इसी जगह पर यानी सारनाथ में आते हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी तथा आपको सुकून की अनुभूति होगी। तो चलिए हम आपको सारनाथ के हर एक जगह का दर्शन कराते हैं। अभी हम सारनाथ में हैं और सारनाथ पूरे भारत में बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से जुड़े बहुत सारे मंदिर हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग चाइना से और थाईलैंड से, मतलब हर जगह से लोग यहाँ पे आते हैं स्तूप देखने के लिए, चौखंडा देखने के लिए। तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो सारनाथ में देखने लायक हैं। और ये सारनाथ वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जो भी वाराणसी आता है वो सारनाथ इन सब चीज़ों को देखने ज़रूर आता है। अगर आप भी वाराणसी आते हैं तो आपको भी सारनाथ ज़रूर आना चाहिए। वैसे तो भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, और उन्होंने यहाँ पे यानी सारनाथ में अपनी पहली शिक्षा दी थी 5 शिष्यों के साथ। वो भी मंदिर है बौद्ध धर्म का, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। यही वो जगह है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिलाया था, ये कह सकते हैं पहली उन्होंने शिक्षा यहीं पे 5 शिष्यों को दी थी। यही वो जगह है। बाद में अशोक सम्राट ने इन चीज़ों का निर्माण कराया जो ये पत्थर के बने हुए हैं, और वो धार्मिक स्तूप, मेन स्तूप है जो अशोक सम्राट ने बनवाया था। पूरी तरह से वो नहीं बन पाया है, लेकिन पूरी तरह से ठोस है। और ये पूरी साइट, ये इसमें डियर पार्क इसके जस्ट पीछे है। तो ये पूरा मृग इसमें घुमा करते थे, और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। सारनाथ का सबसे मेन भाग जो है ये धार्मिक स्तूप का ये जो पार्क है यही है। और इसके इस तरफ एक सारंगनाथ का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। और बताते हैं लोग कि सावन में भगवान शिव यहीं पे रहते हैं, और उन्हीं सारंगनाथ के नाम से इस जगह का नाम सारनाथ पड़ गया था। और ये 11वीं 12वीं शताब्दी के आसपास ये सब सारी चीज़ें बनी हुई थी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अशोक स्तंभ जाने का मार्ग। तो यही वो जगह है, इसको अशोक सम्राट ने बनवाया था। और देख सकते हैं कितनी ये पुरानी ईंटें हैं, और पीछे धार्मिक स्तूप है। तो ये जगह बहुत ही फेमस है। और बताते हैं कि यहाँ पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सैलानी वाराणसी में आते हैं, और वाराणसी में भी सारनाथ में आते हैं। बहुत ज़्यादा बौद्धिस्ट यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये जगह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। धार्मिक स्तूप के सामने ये जगह जो है ये पत्थरों पे नक्काशी किया गया है, और ये मौर्य वंश के सारे नक्काशी हैं, आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत साइट है ये सब जगहें लोग ध्यान लगाते हैं। मूलगंध कुटी है ये, और ये मूलगंध कुटी है एक्चुअली। यहाँ पे भगवान बुद्ध जो है वो ध्यान लगाते थे। 61 मीटर इसकी लंबाई हुआ करती थी, लेकिन अभी टूट चुकी है। और यहाँ पे अपने शिष्यों के साथ ध्यान लगाते थे। लगभग 18-19 मीटर भुजा वाले वर्गाकार आधार पर बने इस मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर था।
अभी भी पूर्व की ओर ही है ये, जिसके सामने एक आयताकार मंडप एवं विशाल प्रांगण था। स्थापत्य अलंकृत ईंटों से सजा शैली के आधार पर यह गुप्त काल में निर्मित किया गया। मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे गुप्त काल में ही निर्मित की गई हैं और गेट पूरब की तरह ही है अभी भी, लेकिन 61 मीटर की जो ऊंचाई है इस बिल्डिंग की वो अभी नहीं है क्योंकि वो टूट चुकी है। तो चल के अब हम आपको धामेग स्तूप दिखाते हैं। धामेग स्तूप की तरफ चल रहे हैं। उनके डेथ पे भी काफ़ी लड़ाइयाँ हुई थी लोगों को के बीच में कि कौन अस्थि लेकर जाएगा, तो ये भी एक भ्रांति ही है। और बाद में 84 स्तूप ऐसे और बनाया गया पूरे भारत में, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। तो ये पूरा वो साइट्स है जहाँ पे बौद्ध धर्म प्रफुल्लित हुआ। ये देखिए ये गुप्तकालीन नक्काशी है और यहाँ पे वो पत्थर है सामने दिखाई दे रहा है, जिस पे लोग सबसे पहले बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब होता है मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, और धर्मम शरणम गच्छामि मैं बौद्ध धर्म की शरण में जाता हूँ, और संघम शरणम गच्छामि मतलब मैं बौद्ध संघ के शरण में जाता हूँ। तो इसका मतलब ये होता है। अगर आपको कोई नया मतलब हो तो ज़रूर बताएं, लेकिन एक्चुअली मतलब यही होता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। यही अशोक सम्राट ने भी काफ़ी वध करने के बाद, खून खराबा करने के बाद बौद्ध धर्म जब अपनाया था तो यही शब्द बोले थे उन्होंने भी। ये है 11वें जैन तीर्थंकर श्री 108 भगवान श्रेयांसनाथ की जन्मस्थली। तो यहाँ पे जैन मंदिर भी है जहाँ हम आपको लेके चल रहे हैं, श्री दिगंबर जैन मंदिर। ये है श्री दिगंबर जैन मंदिर और इस मंदिर के सामने से ये है धामेग स्तूप का नज़ारा। ये है जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्री 108 श्रेयांसनाथ भगवान का मंदिर। यहाँ पे लिखा है सारनाथ एक पवित्र तथा महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल है, इसकी शुचिता एवं स्वच्छता बनाए रखें। ये है वो मंदिर और यहाँ पे आपको भगवान बुद्ध का वो प्रतिमा देखने को मिलेगा जिसमें वो अपने 5 शिष्यों को बैठा के उपदेश दे रहे हैं, पहली शिक्षा प्रदान करा रहे हैं। तो ये काफ़ी पवित्र स्थान है और इसके जस्ट पीछे डियर पार्क है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये देखिए इतने सारे बौद्धिस्ट भगवान बुद्ध से शिक्षा लिया करते थे। ये देखिए जगह तो वो स्तूपा था जहाँ पे बौद्ध जी ने उपदेश दिया था, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पे बौद्ध जी ने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। ये बनाया गया है यहीं पे पत्थर में, और ये आप हाथ से रोटेट कराएंगे इन सब चीज़ों को। यही वो जगह है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने 1 2 3 और इधर 2 इधर है 4 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। ये है स्पिनिंग व्हील्स जो आपके मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, आत्मा को शांति प्रदान करती है। और यहाँ पे है सबसे बिगेस्ट बेल जो गुप्तकालीन है और इस पे कुछ लिखा भी है। ये है सारनाथ डियर पार्क जिसे मीनू जू कहते हैं, जो सारनाथ में ही है। और ये है डियर पार्क का टिकट 2 लोगों का 20 रुपये, 1 लोगों का 10 रुपये। तो यहाँ पे आपको काला हिरन, चीतर, मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ, हवासील, वाइट स्टार्क, जांगिल, लोहा सारस और लगलग देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं इसमें से क्या क्या मिलते हैं देखने को। तो हम लोग डियर पार्क में ही हैं। ये है डियर, ढेर सारे डियर आपको देखने को मिलेंगे। इधर लिखा है
सारनाथ डियर पार्क। ये हैं चीतल, स्पॉटेड डियर, एक्सिस बोलते हैं इनको। पार्क की सबसे खास बात है कि आप यहाँ पे नौका विहार भी कर सकते हैं। ये देखिए, और बहुत ही शीतल पानी है और आप यहाँ पे नौका विहार भी कर सकते हैं। नौका विहार का चार्ज यहाँ पे आपको 20 रुपये देने पड़ेगा पर कैंडिडेट, और बच्चे हैं तो 10 रुपये। और यहाँ पे आपको मगरमच्छ देखने को मिलेगा। सारनाथ डियर पार्क में मगरमच्छ भी हम दिखाते हैं आपको, जूम करके शायद दिख जाए। ये देखिए, ये मगरमच्छ है, ऐसे 8-10 मगरमच्छ इसमें हैं। ये हैं अलग अलग प्रकार के सारस, और ये पिंजड़े में बंद हैं। और वहाँ उसके बगल में आपको ऑस्ट्रिच दिखाई दे रहा होगा, शुतुरमुर्ग। ये दूर दूर से इसे देखने के लिए लोग आते हैं। तो आपको कैसा लगा ये जगह? मुझे बहुत ही उत्तम लगा, अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो टोटल टिकट यहाँ पे कितना पड़ जाता है? तो टोटल टिकट देखा जाए तो आमतौर पे जो पार्क के टिकट हैं वो 25 रुपये पर कैंडिडेट है। हाँ। और 5 रुपये म्यूजियम का लगता है। हाँ। और जब आप पार्क में घुसते हैं तो अगर आपको डियर पार्क वगैरह देखना है तो 10 रुपये पर कैंडिडेट डियर पार्क का टिकट है। तो टोटल यहाँ 30-40 रुपये टिकट में घूम सकते हैं। 25, 30, 40 रुपये में आप पर कैंडिडेट 40 रुपये में पूरा अच्छा खासा भ्रमण कर सकते हैं आप। और जब भी आए तो समय लेके पर्याप्त समय आए। ये है लाल मुनिया पक्षी, और ये पूरा पक्षियों का बाड़ा है। और ये है लव बर्ड, चलिए लव बर्ड आपको दिखाई देते हैं। इनका नाम ही है लव बर्ड। देखिए ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं। ये आपस में चोंच मिलाते रहते हैं। और ये है जेब्रा फिजेन। जेब्रा फिजेंस के बाद सन पैराकिट, ये कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ये है प्रभु सारंगनाथ का मंदिर, ये पूरा। ये है नंदी बैल, और यहाँ पे आपको दर्शन करना है। यहाँ पे बहुत बड़ा और बहुत प्राचीन मंदिर है ये पहला ऐसा मंदिर है सारंगनाथ का मंदिर जहाँ पे 2 शिवलिंग विराजमान है। एक उनके साले का जिनका नाम था सारंगनाथ, उन्हीं के नाम से ये मंदिर है, और दूसरा भगवान शिव का। ये है सारनाथ का म्यूजियम, और हम आपको म्यूजियम में लेके चल रहे हैं। ये है थाई बौद्ध विहार, और हम आपको लेके चल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये। ये है चौखंडा, जो सारनाथ का एक बहुत ही फेमस पुरातत्व विभाग का सर्वेक्षण स्थल है। बहुत ही खूबसूरत है, और ये धार्मिक स्तूप से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ये भी ईंटों का ही बना हुआ है। तो आपको सारनाथ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जगहें देखने को मिली होंगी, और आप देख रहे हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है। हम आपसे बता दें कि ये विश्व रिकॉर्ड रहा है कि सबसे ज़्यादा श्रद्धालु या दर्शक सारनाथ में आते हैं। वाराणसी में विदेशी यात्री आते हैं सबसे ज़्यादा, और सारनाथ में सबसे ज़्यादा बौद्धिस्ट आते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग आते हैं विदेशों से देखने के लिए, लेकिन बौद्धिस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि बौद्धिस्ट अपना तीर्थ स्थान मानते हैं इस जगह को। क्योंकि जो भी बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी
वो भगवान बुद्ध से ही शुरू हुई थी। तो जितने भी श्रद्धालु बनारस में आते हैं या उत्तर प्रदेश में आते हैं वो सारनाथ ज़रूर देखने आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है सारनाथ। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए कितना उमस है, लेकिन फिर भी हम लोग, हमारी टीम यहाँ वीडियो बनाने आई हुई है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए डेस्टिनेशन पे, टूरिस्ट प्लेसेस पे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।